श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है सोमवार की शाम से, जहाँ से मेरा लास्ट ब्लॉग का एंड हुआ था उसे उसके बाद से। तो जॉब से वापस आके मैंने काफ़ी सारी तैयारियां की हुई थी। सुबह ही मैं छोले भिगो के रख गई थी। तो यहाँ पर मैंने छोले उबाल के और सब्ज़ी वगैरह तैयार कर दी है और ये कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के लिए तैयारी। तो ये आप देख सकते हैं मटर के पत्ते हैं और मटर के पत्तों की आज दीदी लेके आई थी, तो कई दिनों से रखा हुआ था। तो उसको मैं काट के रखूँगी सुबह के लिए। तो शाम का टाइम था, नीचे दिया बाती मैं करके आ गई हूँ ऊपर। ऊपर के छोटे मोटे काम किए और दीपक जलाया तुलसी मैया में। उसके बाद अपनी इवनिंग वॉक की। तो बस ये थोड़ा सा रूटीन फॉलो करती रहती हूँ ना, तो काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और इससे ना सही रहता है, थोड़ा सा आदत बनी रहती है। तो तुलसी जी अब ना थोड़ी अच्छी होने लगी हैं, मतलब पत्ते आने लगे हैं नए नए, क्योंकि फरवरी में ही नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है ना, बसंत ऋतु चल रही है, तो जो पुराने पत्ते होते हैं पतझड़ हो जाता है और नए पत्ते आते हैं सभी पेड़ों पे। तो सारे पत्ते अच्छे से नई नई पत्ते वो जो छोटी छोटी किल्ले हैं ना वो निकलना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और खाना मैं तैयार करके ही गई थी, मतलब छोले बना के गई थी, ऊपर तैयारी पूरी करके गई थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ काम है किचन में जो मैं कर रही हूँ। तो ना मम्मी पापा जी को छोले खाने नहीं होते, तो उनका क्या रहता है कि फिर उनके लिए कुछ और बनाना होता है। तो मैंने मम्मी जी से पूछ ही लिया था कि आपके लिए क्या बनाऊँ। तो दाल भी नहीं खानी होती है रात को, क्योंकि उनको लगता है दाल उनको एसिड बनाती है। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि छोले में ही 2 आलू काट के डाल देना। तो मैंने वही किया कि छोले में ही 2 आलू काट के डाल दिए थे। तो वो आलू आलू खा लेंगे और थोड़ा सा ग्रेवी ले लेंगे। बाकी छोले ना बाद ही करते हैं, उनको तो परेशानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर रख दिया है मैंने तवा, एक साइड में हो रहा है दूध गर्म। तो मम्मी जी ने बोला था कि अ, रोटी सेक देना, तो हम लोग खा लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं ना लगा रही हूँ पापा जी के लिए खाना। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह को मैं बना के जाती हूँ तो वही खाए हुए होते हैं ना, दिन में फिर चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। तो बस मैं पापा जी को देने जा रही थी इधर खाना, और खाना उनका पूरा लगा लिया था। मम्मी जी पहले खा चुकी थी, तो मैंने पापा जी बंद कर दिया था खाना सेकना, पापा जी जब आएंगे तो तभी सेका मैंने। तो पापा जी अभी आ गए थे, करीब टाइम हो रहा था 8 बजे का। और आज ना मम्मी जी की चोट लग गई है, तो ना तो मम्मी जी कुछ भी नहीं हिल डुल पा रही हैं, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये था रात का हमारा डिनर। तो छोले चावल और सैलेड काटा है बेटे के लिए, तो बस बेटे को मैं देने जा रही थी और फिर मिलूँगी मैं आपसे सुबह। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैंने धनिया लिए थे, आज धनिया नहीं थे घर में। तो मैंने सुबह को बेचने ही आए थे, कुछ बच्चे बेचने आ जाते हैं गांव के आसपास के, तो वहीं से ले लिए थे। और जो रात को मटर की जो भुजिया काट के रखी थी, तो उसी को मैं छौंक रही हूँ यहाँ पे। और लहसुन वगैरह पहले से छील के रख लेती हूँ ना, तो बड़ा आराम होता है काम करने में। बहुत मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है मेरा, और सुबह को बहुत सारे काम होते हैं। तो क्योंकि नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, काफ़ी सारा काम होता है। तो सब्ज़ी छौंक के और राजमा भिगोया था रात को, तो राजमा भी बॉयल कर दिया मैंने। और फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पे, और बाकी मैंने अपना जो भी वर्कआउट होता है ना वो मैंने कर लिया था। तो सारी चीज़ें मैंने नहीं शूट की हैं, रोज़ रोज़ वही चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर एक जैसा ब्लॉग हो जाता है। और ना बताऊँ, सच बताऊँ, आप लोग मेरा मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, और फिर सारी टाइम देख के उसको पोस्ट करने में। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही थी पौधों में पानी, और अब ना पौधे थोड़े से अच्छे होने लगे हैं। इस मौसम में ना नई नई वो निकलते हैं इसमें कलियाँ, और सारी जितने भी प्लांट्स हैं ना सब में नई नई कलियाँ निकल रही हैं। उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपने लड्डू गोपाल को उठाने आई हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, तो बस बड़े प्यार से मैं धीरे धीरे उठाती हूँ, और कैसे भी उठा देती हूँ, जैसे ताली बजा के भी उठा दो या घंटी बजा के उठा दो। और झाड़ू पोछा मंदिर में नहाने के बाद ही करती हूँ, तो फिर पोछा लगाया और बर्तन सारे धोए मंदिर के, और फिर लड्डू गोपाल को कराऊंगी स्नान। बाकी मेरी सारी तैयारी हो गई है खाना पीना की, यानी कि राजमा मैंने बना दिया है और सब्ज़ी बन गई है, आटा तैयार करके रख दिया है। थोड़े से चावल बनाने हैं, वो मैं तभी छौंक दूँगी तुरंत, जब भी मतलब रोटियाँ बनाऊँगी साथ के साथ चावल भी छौंक दूँगी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
तो बस यहाँ पर चाय चाय बनाने आ गई थी और आज हेयर वॉश किया था, क्योंकि ना कल पूर्णिमा है, माह की पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को ना हेयर वॉश नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आज ही हेयर वॉश कर दिया है। तो अब चाय बना रही हूँ यहाँ पे मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि मम्मी पापा जी थोड़ा सा लेट उठे थे। मम्मी जी की चोट जो लगी हुई है ना, तो उससे उनको काफ़ी दर्द वगैरह हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा लेट उठी हैं। और मैं ना सच बताऊँ बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ कि ना उनको डिस्टर्बेंस भी ना हो और काम भी मेरा सारा हो जाए। तो मशीन भी नहीं मैं चलाती हूँ जल्दी से, बस मैं कपड़ों को ना भिगो देती हूँ, क्योंकि मशीन में ना थोड़ी सी आवाज़ होती है, तो इसलिए मैं नहीं चलाती हूँ। तो जब वो उठ जाते हैं ना, फिर उसको मैं घुमा देती हूँ, तो फिर वो चलती रहती है। और पहले से भीगे हुए रहते हैं ना कपड़े, तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो इधर बन रही है चाय और फटाफट से तवा किया साफ़, और अब मैं रोटी सेकूँगी और अपना लंच पैक करूँगी। और यहाँ पर ना मसाला पीस रही थी मैं राजमा के लिए। राजमा बॉयल ही हुआ था, और सुबह को ना लाइट चली जाती है 6 बजे। 6 बजे चली जाती है, फिर वो 8 बजे के बाद ही आती है। तो बस इतना ही काम रह गया था, बाकी मेरा सारा कुछ हो गया था। बॉयल किया हुआ रखा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको तैयार करने में। तो मसाला पीस के और एक साइड में छोंक दूँगी। इधर ना भुजिया पक गई थी, बस उसको भूनना बाकी था, तो मैंने सिम गैस करके उसको भूनने के लिए रख दिया है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर सकें। और कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला भी पिस गया है, अब मैं छोंक दूँगी सब्ज़ी को। तो बस यहाँ पर चाय भी बन गई थी, और थोड़ी सी चाय मैं अपने लिए निकाल लूँगी और बाकी मम्मी पापा जी को दे आऊँगी। और जो ना मेरे सेकंड चाय है, एक चाय मैं सुबह पी चुकी हूँ, दूसरी चाय मेरी किचन में खड़े ही खड़े होती है, पता नहीं क्यों। सबके लिए बनाती हूँ तो मुझे भी लगता है आधा कप मैं भी पी लूँ, तो आधा कप मैं भी पीऊँगी। और बस यहाँ पर मम्मी पापा जी को देने जा रही हूँ चाय, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटियां। और मेरा ब्लॉग ना बस यहीं तक का हुआ था, आज इतना ही मेरा शूट हो पाया था, क्योंकि उसके बाद टाइम हो गया था मेरा जाने का, और मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। मम्मी जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मम्मी जी की थोड़ी सी मसाज की थी मैंने, उसकी आयोडेक्स वगैरह लगा के पूरे शरीर में, मतलब पीठ में और बैक बोन में सारी मसाज करके। और बेटा था अभी घर पे, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, वरना मैं आज छुट्टी ले लेती। तो मम्मी जी बोली आज चले जाओ, फिर कल की तो छुट्टी है ही, कल है माह की पूर्णिमा, तो कल को मुझे छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। आई होप आपको आएगा पसंद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपना लंच भी पैक कर लूँगी। उधर ना कुकर चला दिया था, जिसमें ना मुझे चावल छोंकने हैं। तो ये चावल मैं छोंक के ना, जब तक मैं रेडी होंगी ना, तब तक 2 सीटी में चावल भी पक जाएंगे। तो पूरा खाना ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है, सब्ज़ी रोटी और राजमा चावल। और मैंने मट्ठा भी तैयार किया था हस्बैंड जी के लिए, बेटे के लिए और अपने लिए, क्योंकि मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं मट्ठा, तो वो तैयार किया था। और हाँ, चटनी भी बनाई थी, जो मैंने सुबह को धनिया लिए थे उसकी, वो चटनी बना के अपनी भी पैक कर ली है। और बेटे के लिए ना, उसको ना दही की चटनी बहुत पसंद है, यानी कि जो चटनी बनाते हैं उसमें दही डाल देते हैं, वो चटनी उसे बहुत पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। मैंने आधी चटनी ऐसे ही अलग निकाल के रख दी थी, और आधी में दही मिला दिया था। तो बाकी मैं चली जाऊँगी तो फिर वो लेके अपना थोड़ा बहुत गर्म करके खाना खा लेगा। और साथ ही साथ ना इतने सारे काम चलते हैं, दिमाग में कुछ काम चलते हैं, और ऐसे ही होता है सुबह को ना, बड़ी हौच-पौच रहती है। लेकिन हाँ, मेरी प्री प्लानिंग रहती है, तो मेरे काम सब ऑलमोस्ट जॉब पे जाने से पहले से ही डन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना गर्म हो रहा है कुकर, कुकर में थोड़ा सा पानी था, तो बस इसमें अब मैं घी डाल के चावलों को छौंक दूँगी। और रोटी फटाफट सिक गई है मेरी सारी, और हस्बैंड जी को मैंने दे दिया था, क्योंकि वो भी करके पूरा खाना ही खा के और वो भी निकल चुके थे, बस मेरा निकलना बाकी था। तो मतलब सुबह का एक एक मिनट इतना कीमती होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।